Short seller Hindenburg Research putting out a market-moving call on Adani. India's Adani Group says it's exploring legal action against a US short seller, Hindenburg Research. हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। उनकी नेटवर्थ करीब आधी गिर गई थी। अमीरों की लिस्ट में वो 22वें नंबर पर चले गए थे। शेयर्स लगातार डाउन हो रहे थे, लेकिन अब लगभग 10 दिनों के बाद वो कम बैक कर रहे हैं। अडानी के शेयर्स में तेजी देखने को मिल रही है। अडानी एंटरप्राइजेज में 20% का जंप देखने को मिला। अडानी का स्ट्रॉन्ग कम बैक करना सिर्फ अडानी ग्रुप नहीं बल्कि पूरी इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत जरूरी है। एक ग्रुप के शेयर्स डाउन होने से पूरा इंडियन शेयर मार्केट हिल गया था। अडानी का डाउनफॉल इंडिया के लिए संकट पैदा कर सकता था। कैसे, जानते हैं इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। सबसे पहले है कि अडानी ग्रुप ने इंफ्रा, ग्रीन एनर्जी, ट्रांसमिशन, पोर्ट्स एटसेट्रा प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लिया हुआ है। अगर अडानी ग्रुप क्रैश होता तो बैंकिंग सिस्टम का क्या होता? हालांकि रेटिंग एजेंसी और आरबीआई ने विश्वास दिलाया था कि अडानी ग्रुप में एक्सपोजर काफी उनका लिमिटेड है, लेकिन फिर भी अगर अडानी लोन देने में असमर्थ हो जाते, लोन चुका नहीं पाते तो क्या होता? देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम डेटा देखें तो 2011 के बाद से बैड लोन के परसेंटेज में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2014 में इट वाज 4.10, 2015 में 4.60, देन 2018 में 11.50, उसके बाद कम होकर 2022 में ये 5.97 पर आया था। इट टुक 7 years फॉर बैंक्स टू रिड्यूस एनपीए। तो अगर अडानी का बबल फूटता तो बैंक एनपीए में फिर से बढ़ोतरी हो जाती, लेकिन क्या हम इतना एनपीए अफोर्ड करने की कंडीशन में थे? इसमें कुछ और फैक्टर्स भी आते हैं। जब एनपीए बढ़ता है तो बैंक की इमेज खराब होती है, लोगों का बैंकिंग सेक्टर और पर्टिकुलर बैंक में फेथ कम हो जाता है। ऐसे में डिपॉजिट होल्डर्स बैंक से अपना फंड विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। जब ये फंड कम होगा तो बैंक में लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो बैंक आगे लोन नहीं दे पाएंगे, विच विल इम्पैक्ट कंट्रीज प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जैसे एयरपोर्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है। लेकिन बैंकों में ही अगर पैसे की कमी हो जाएगी, पैसा नहीं होगा, तो ये एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी एंड इट विल लीड टू इकोनॉमी डाउनटर्न। एंड इसके साथ साथ बैंक्स को अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखना होता है, जिसकी वजह से बैंक्स देन अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, यानी लिमिटेड लोन्स वो भी महंगे। अडानी ग्रुप का ज्यादा कर्ज एसबीआई से लिया हुआ है, तो ऐसे में लोगों को ये भी डर था कि कहीं ना कहीं उनका पैसा डूब जाएगा। हालांकि आरबीआई ने एसबीआई को टू बिग टू फेल बैंक्स की लिस्ट में रखा है। इसके अलावा सरकार 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करके देती है, तो अगर इन केस बैंक डूबता है तो इतना अमाउंट लोगों को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिल जाता है। वहीं एलआईसी की अगर हम लोग बात कर लें तो एलआईसी की अडानी ग्रुप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, और रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2 दिन में एलआईसी को 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी ने बताया था कि अडानी ग्रुप के शेयर्स डाउन होने के बावजूद भी उन्हें इन्वेस्टमेंट से अच्छा फायदा हुआ है। इसके अलावा एलआईसी के पास करीब 21,000 करोड़ रुपए अनक्लेम है। बट देखा जाए तो एलआईसी में 250 मिलियन अकाउंट्स हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास के। अगर एलआईसी इंपैक्ट होती है तो कहीं ना कहीं आम लोगों पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, उनके रिटर्न पर असर होगा, क्योंकि अगर एलआईसी को रिटर्न नहीं मिलेगा तो आम लोगों को कहां से पैसा देंगे? बहुत जाहिर सी बात है। अडानी ग्रुप्स डाउनफॉल हैव द पोटेंशियल टू इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी? यस, हाउ? लेट मी एक्सप्लेन। हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट 24 जनवरी को आ गई थी। उसके बाद से ही ग्रुप की कंपनीज में जबरदस्त गिरावट आई थी। लगभग 10 दिनों में अडानी ग्रुप की कंपनीज की शेयर वैल्यू 10 लाख करोड़ रुपए कम हो गई थी। आप इसे ऐसे भी जान सकते हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के नए बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के बराबर है। वहीं गौतम अडानी का ग्रुप पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स को चलाने वाले सबसे बड़ा प्राइवेट ऑपरेटर है। ये 33% इंडियन एयर कार्गो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इसकी शिपिंग कैपेसिटी 24% है। ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में $70 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। ग्रुप का एम मोदी गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने से भी जुड़ा हुआ है। अडानी ग्रुप सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की योजना को पूरा करने में मेजर इन्वेस्टर्स में से एक है। अराउंड इंडिया की 22 स्टेट्स में अडानी ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो अडानी का डाउनफॉल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हाईली इंपैक्ट करेगा।
ग्रुप एक्सपेंशन के लिए डेट लिया जाता है। तो अडानी ग्रुप पर ऑलमोस्ट 1.6 ट्रिलियन रुपीस का डेट है। इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट के कारण FIIS ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। FIS pulled a net $2 billion out of stock market from the country, क्योंकि एक ग्रुप की वजह से पूरा शेयर मार्केट हिल गया था, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा कम हो गया था और उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया था। ऑन द अदर साइड, ये क्राइसिस ऐसे टाइम पर हुआ था जब फॉरेन कंपनीज इंडिया में खुद को एस्टैब्लिश करना चाह रही हैं एंड इंडिया में खुद को एक्सपेंड करने का प्लान बना रही थी। लेकिन मीनवाइल अब चाइना की इकोनॉमी भी रीओपन हो रही है, तो इससे ये जो कंसर्न है वो ये रेज हो रहा था कि कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, इंडिया में अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें लॉन्च नहीं करते हैं, अपनी कंपनीज को एक्सपेंड नहीं करते हैं, तो इसका बेनिफिट चाइना को मिल सकता था, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो ऐसे में अडानी या ऐसे तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है कि अडानी ने कम बैक तो कर लिया है, लेकिन क्या वो अपने इस कम बैक को मजबूती के साथ बनाए रखेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमें ये भी जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय।